दोस्तों किसी भी कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस साइट पर ऊंचाई यानी वर्क एट हाइट पर काफी काम होता है। ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें कि काफी सारे खतरे होते हैं और वर्क एट हाइट पर काम करने वालों को चोट लगने और यहाँ तक कि जान जाने का भी खतरा रहता है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वर्क एट हाइट से जुड़े कौन कौन से हजार्ड होते हैं और उन खतरों से निपटने के क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लिया जाना जरूरी होता है। वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग वर्क एट हाइट को खुद एक हजार्ड मान लेते हैं। वर्क एट हाइट एक हजार्ड नहीं है, ये एक एक्टिविटी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वर्क एट हाइट क्या होता है। वर्क एट हाइट का मतलब यह है कि कोई आदमी किसी ऐसी जगह पर, ऐसी ऊंची जगह पर काम कर रहा हो। ऊंची जगह से मतलब है कि वैसी ऊंचाई जो 1.8 मीटर से ऊंची हो, यानी कि लगभग 6 फीट से ऊंची जगह पर कोई काम कर रहा हो, जहां से उस जगह से उसे गिरकर चोट लगने की संभावना हो। अब मैं आपको बताता हूं कि वर्क एट हाइट से जुड़े कौन कौन से हजार्ड होते हैं जिससे कि नुकसान हो सकता है। पहला हजार्ड जो है वो कोई पर्सनल या ऑब्जेक्ट का ऊंचाई से गिर जाना, यानी कि कोई आदमी ऊपर काम कर रहा हो और उसके वहां से नीचे गिरकर चोट लगने की संभावना हो। साथ साथ ऊंचाई पर जो मटेरियल और ऑब्जेक्ट रखा हो उसे भी ऊपर से नीचे किसी भी आदमी पर या किसी इक्विपमेंट पर गिरने की संभावना हो, गिरकर वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता हो। उसके बाद दूसरा हजार्ड है ऊंचाई पर किसी इक्विपमेंट का फेल हो जाना। ऊंचाई पर बहुत तरह के इक्विपमेंट का उपयोग किया जाता है, जैसे कि सीढ़ी है या तो फिर स्कैफोल्डिंग है या मैन लिफ्ट है। उस तरह के इक्विपमेंट का फेल हो जाना भी एक तरह का हजार्ड है। इसके बाद अगला जो हजार्ड है वो है एडवर्स वेदर, यानी कि बदलता मौसम। जैसे कि अगर कोई ऊंचाई पर काम कर रहा हो और अचानक तेज हवाएं चलने लगे, बारिश होने लगे और बर्फ गिरने लगे, इस तरह के जो बदलते मौसम का इफेक्ट हाइट पर काम करने वालों को होता है और उससे काफी खतरनाक दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। ये इस तरह के हजार्ड हैं जो वर्क एट हाइट से जुड़े हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि वर्क एट हाइट के जो हजार्ड्स हैं उनका प्रिकॉशन या सेफ्टी कंट्रोल मेजर आपको किस प्रकार से लेना चाहिए। सबसे पहला जो आपको कंट्रोल मेजर लेना है वो है आपको जॉब को प्लान करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि वर्क एट हाइट की जो एक्टिविटी है उसे हाइट पर ऊपर जाकर ना करना पड़े। आपको कोई ऐसा तरीका निकालना है कि वो जो काम है वो जमीन पर से ही किया जा सके, अगर पॉसिबल हो। अगर ये पॉसिबल ना हो सके तो सबसे पहले आपको रिस्क असेसमेंट बनाना है उस एक्टिविटी। रिस्क असेसमेंट के साथ साथ आपको इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान को भी प्रिपरेशन करना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना एक्सीडेंट होने पर उसका आपके पास प्रॉपर प्लान हो। अगला कंट्रोल है फॉल प्रोटेक्शन। दोस्तों ऊंचाई पर काम करने से पहले आपको ये जरूर कंफर्म करना चाहिए कि जो वर्कर्स ऊंचाई पर काम कर रहे हैं और जो मटेरियल्स ऊंचाई पर हैं उसे नीचे गिरने से किस प्रकार से बचाया जाए। इसे फॉल प्रोटेक्शन कहा जाता है, यानी कि जो व्यक्ति ऊंचाई पर काम कर रहा हो उसे प्रॉपर एक्सेस दिया जाना चाहिए। एक्सेस का मतलब है हमें एक तरह से सेफ प्लेटफॉर्म बनाकर उन्हें दिया जाना चाहिए, जैसे कि स्कैफोल्डिंग जिसके चारों ओर गार्डरेल का लगा हुआ हो, या तो फिर ऐसा परमानेंट प्लेटफॉर्म हो जिसमें गार्डरेल और टो बोर्ड लगा हुआ। गार्डरेल जो है वो आदमी को गिरने से बचाता है और टो बोर्ड जो है वो मटेरियल्स को नीचे गिरने से बचाता है। अगला प्रिकॉशन है वो फॉल प्रिवेंशन। आपने इसके बारे में जरूर सुन रखा होगा। वर्क एट हाइट हजार्ड्स को कंट्रोल करने का ये भी एक तरीका है कि अगर खुदा ना खास्ता ऊंचाई से कोई गिर जाता है तो उसके लिए उसे जमीन से टकराने से रोकने के लिए किए गए उपाय को फॉल प्रिवेंशन कहा जाता है। फॉल प्रिवेंशन के कुछ उपाय होते हैं जिससे ऊंचाई पर काम करने के दौरान उपयोग में लाया जाता है। सबसे पहला जो उपाय होता है वो होता है सेफ्टी नेट। ये सेफ्टी नेट का इस्तेमाल किसी आदमी के ऊंचाई से गिरने पर उसे जमीन पर टकराने से रोकने के लिए लगाया जाता है। ये एक मजबूत जाली की तरह होता है जिसे ऊंचाई पर काम करने वाले एरिया के चारों ओर लगा दिया जाता है, ताकि गिरने पर कोई व्यक्ति इसमें ही फंस जाए और जमीन पर टकराने से बच जाए। अगला मेथड है वो है सेफ्टी मेश। ये भी एक प्रकार का एक सेफ्टी नेट की तरह ही होता है, लेकिन इसकी जाली काफी महीन होती है। ये किसी ऑब्जेक्ट या मटेरियल्स के नीचे गिरने से रोकने के लिए होता है, ताकि कोई सामान किसी आदमी के ऊपर या किसी इक्विपमेंट के ऊपर ना गिर जाए। अगला मेथड है वो है फुल बॉडी हार्नेस। आपने इसका नाम तो जरूर सुन रखा होगा। इसे पीपीई की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन ये भी एक तरह का फॉल प्रिवेंशन डिवाइस होता है जो पहनने वाले को जमीन पर गिरने से पहले अरेस्ट यानी पकड़ लेता है, अरेस्ट कर लेता है। इसमें एक लैनियार्ड लगा होता है जो कि आदमी के गिरने पर झटके लगने से बचाता है। अगला जो इसका कंट्रोल है वो है प्रॉपर ट्रेनिंग और पीपीई। जिस भी वर्कर्स को ऊंचाई पर काम करना होता है उसे वर्क एट हाइट की प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। इससे यह पता चलता है कि उन्हें कोई ऊंचाई पर काम करने का कोई फोबिया तो नहीं है, कोई डर तो नहीं है, और उन्हें सभी जरूरी इक्विपमेंट जैसे हार्नेस आदि के पहनने के बारे में पूरी जानकारी है, और किसी प्रकार की इमरजेंसी होने पर उन्हें कैसे रिस्पॉन्स करना है इसके बारे में उन्हें पता होना जरूरी है। इसके साथ साथ उन्हें हर जरूरी पीपीईज को जरूर लगाना चाहिए, जैसे कि उन्हें सेफ्टी हेलमेट और चिन स्ट्रैप और फुल बॉडी हार्नेस को लगाना ही लगाना है।
इसके साथ साथ जो भी मैंडेटरी पीपी होते हैं, मैंडेटरी पीपी हैं, उन्हें भी लगाकर ऊंचाई पर काम करना चाहिए। दोस्तों, वर्क एट हाइट हजार्ड और इसके प्रिकॉशंस जुड़ा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।